हे गाइस, वेलकम टू द पार्ट बी ऑफ ब्लॉग 5। हमने बात की थी कि कैसे अपना यूआरएल कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसे प्रोफाइल फोटो चेंज कर सकते हैं, कैसे कवर फोटो चेंज कर सकते हैं, कैसे अपना हेडलाइन चेंज कर सकते हैं, कहां पे किस सेटिंग के अंदर जाके आप अपनी हेडलाइंस को विजिबल कर सकते हो, कहां से आप अपनी प्रोफाइल फोटो को चेंज कर सकते हो और कहां से हम अपना एक कस्टम यूआरएल डिजाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अब इस व्लॉग 5 के पार्ट बी में आज बात करेंगे कि कैसे हम अपनी प्रोफाइल को और अपडेट कर सकते हैं, कैसे ऑडियो डाल सकते हैं, कहां एक्सपीरियंस डालेंगे, कहां एजुकेशन डालेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो फर्दर। तो अब अपनी पर्सनल डिटेल्स, इफ यू कैन सी मेरी करंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये चीजें मैं कैसे एडिट कर सकता हूं। तो आप अपने नाम के सामने यहां पे ये जो एक पेन देख रहे हैं इस पे क्लिक करेंगे तो दीज थिंग्स आर एडिटेबल। मैं आपको प्रोफाइल पे जाके दिखाता हूं। अगेन मैं होम पे गया और मैं व्यू प्रोफाइल करता हूं। व्यू प्रोफाइल में ये जो यहां पे पेन है, इस पेन पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो आई गेट टू चूज द बेसिक इन्फो। तो अगर अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको डालनी है, यहां पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इफ यू हैव एनी एडिशनल नेम, एंड देयर इज दिस ऑडियो रिकॉर्डिंग। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग अभी बताता हूं मैं, आप अपना ऑडियो रिकॉर्डिंग कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे डिलीट कर सकते हैं। डिलीट तो यहां से हो जाएगा, लेकिन लैपटॉप से ऑडियो रिकॉर्डिंग ऐड नहीं होता है। प्रोनाउंस अब मेल है तो ही और हिम, और फीमेल है तो शी और हर, तो यू कैन कस्टमाइज दिस ऑल्सो। हेडलाइन में मैंने डाल दिया फैकल्टी इन डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। करंट पोजीशन मैंने अपनी डाल दी असिस्टेंट प्रोफेसर एट पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये मेरा इंडस्ट्री मैंने डाल दी, अपनी एजुकेशन डाल दी। मेरा बैचलर्स का दिल्ली यूनिवर्सिटी था तो मैंने अपना बैचलर्स का दिल्ली यूनिवर्सिटी डाला हुआ है। मेरा मास्टर्स वाज पीजीडीएम फ्रॉम एआईसीटी, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी क्योंकि ज्यादा पॉपुलर है इंडिया के अंदर और दिल्ली यूनिवर्सिटी को ज्यादा लोग जानते हैं, इट्स वेरी गुड यूनिवर्सिटी, तो मैंने वहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी डाला। और दिल्ली यूनिवर्सिटी डालता हूं तो ज्यादा लोग रिलेट कर पाते हैं, इसलिए मैंने स्मार्टली इस चीज को यूज किया हुआ है। लोकेशन में इंडिया, सोनीपत से मैं बिलोंग करता हूं। और ये मेरा वेबसाइट पहले था, अभी दिस वेबसाइट इज नॉट वर्किंग, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो आप वेबसाइट डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने सेव किया तो मेरी ये अपडेट्स यहां पे आ जाती हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन ऐड योर बेसिक इंफॉर्मेशन। तो बेसिक इंफॉर्मेशन हम यहां से ऐड कर सकते हैं। अब यहां पे मेरा ऑडियो अवेलेबल है। इफ यू कैन सी, ये एक स्पीकर का साइन मेरे नाम के सामने बना हुआ है, विकास नैन के सामने एक स्पीकर का साइन बना हुआ है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये मेरा ऑडियो बोलता है, तो इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये प्रोनाउंस करेगा विकास नैन। ये मैंने अपना खुद का ऑडियो डाल के इसमें ऐड किया हुआ है। अब ये जरूरी क्यों है? इंडिया के अंदर विकास नाम तो बड़ा ही कॉमन सा नाम है, मोदी जी साल में पता नहीं कितनी 1000 करोड़ बार इस नाम को ले लेते हैं। तो विकास नाम कोई इतना डिफिकल्ट नाम नहीं है, लेकिन बहुत बार ऐसे नेम्स होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, और ये ज्यादा हेल्पफुल है इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब इन फॉरेन कंट्री। अगर आप बाहर, क्योंकि इंडियन नेम्स को उनके लिए प्रोनाउंस करना इज प्रिटी डिफिकल्ट, तो इसलिए जरूरी है आप अपना एक ऑडियो डालो। अगर मैं दिखाऊं, जब मैंने ये ऑडियो नहीं डाला था तो कुछ ऐसा दिखता था मेरा प्रोफाइल। विकास नैन के सामने ऐसा कुछ भी नहीं था, यहां पे ऑडियो का कोई साइन नहीं था, कोई स्पीकर का साइन नहीं था। तो आप उस पर क्लिक करोगे तो सुनाई देगा। ये ऑप्शन कहां से आती है? ये ऑप्शन आती है मोबाइल फोन के अंदर। लैपटॉप में आप अपना ऑडियो नहीं डाल सकते, तो ये एक ऐसा ऑप्शन है। आई वुड सजेस्ट कि आप अपने नेम के आगे अगर अपना प्रोनाउंसिएशन, नेम प्रोनाउंसिएशन आप ऐड करना चाहते हो तो यू नीड टू लॉग इन टू लिंक्डइन थ्रू योर मोबाइल फोन। तो आप मोबाइल फोन पे लिंक्डइन पे लॉग इन करेंगे। ये अगेन आपके नाम के ऊपर ये पेन बना हुआ है, यहां से एडिट का ऑप्शन है, आप एडिट पे जाएंगे तो कुछ ये सेकंड विंडो खुल जाएगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और उसके बाद ऐड नेम प्रोनाउंसिएशन। तो ऐड नेम प्रोनाउंसिएशन पे क्लिक करेंगे तो होल्ड एंड रिकॉर्ड का ये विंडो आ जाएगा। यहां पे होल्ड करें, रिकॉर्ड करें और उसके बाद आप उसको सेव कर दे, तो यहां से आपका ऑडियो ऑफ योर नेम, प्रोनाउंसिएशन ऑफ योर नेम वो ऐड हो जाएगा। और मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर जिनके नेम्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं या लोग आपका नाम गलत प्रोनाउंस करते हैं तो आपको जरूर ऐड करना चाहिए। दूसरा, अगर आप इंटरनेशनली जॉब सर्च कर रहे हैं या देयर इज अ स्कोप कि आप इंटरनेशनली जॉब करना चाहते हैं, और या आज से 5 साल 10 साल के बाद आप इंटरनेशनली ट्राई करने वाले जॉब के लिए, और नहीं भी करने वाले, तो देयर इज नो सच हार्म कि आप अपना ऑडियो क्यों ना ऐड करें। अब बात करेंगे क्रिएटर मोड की। क्रिएटर मोड क्या है? क्रिएटर मोड बेसिकली बताता है कि आप किन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे बात करते हो, वैसा ही कंटेंट फिर आपको लिंक्डइन शो करेगा। जैसे मैंने अपना क्रिएटर मोड ऑन किया हुआ है, बहुत सारे लोग इस क्रिएटर मोड को ऑफ रखते हैं। अब मैं क्रिएटर मोड पे क्लिक करता हूं, क्रिएटर मोड पे क्लिक करता हूं तो आप 5 अलग अलग टॉपिक्स इसमें चूज कर सकते हो। जो मैंने टॉपिक्स चूज किए, पर्सनल ब्रांडिंग,
मार्केटिंग, लिंक्डइन, मैनेजमेंट एजुकेशन और पर्सनल डेवलपमेंट। इन 5 चीजों पर मैं सबसे ज्यादा बात करता हूं। ये 5 चीजें आप यहां से सर्च करके और आप इसको सेव करेंगे तो उसके बाद आपको इसी के रिगार्डिंग वीडियोस, इसी के रिगार्डिंग पोस्ट और लिंक्डइन सजेशंस आना स्टार्ट हो जाएंगे और आप बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। आप इन चीजों पे काम कर सकते हैं, इन चीजों पे आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। तो यहां से यू कैन सिलेक्ट 5 हैशटैग्स, तो आप 5 ऐसे हैशटैग्स यूज कर सकते हैं और फिर वो आपकी प्रोफाइल पे विजिबल भी होता है। इफ आई कैन शो दिस टू यू, ये देखो मैंने जो 5 चीजें यूज की, विकास मैन टॉक्स अबाउट, ये देखो लिंक्डइन, हैशटैग मार्केटिंग, हैशटैग पर्सनल ब्रांडिंग, हैशटैग मैनेजमेंट एजुकेशन, हैशटैग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये वही 5 चीजें हैं जो मैंने क्रिएटर मोड में आके यहां पे ऐड की थी। तो आप भी क्रिएटर मोड में जाके अपना क्रिएटर मोड ऑन करो और 5 इन चीजों को, यानी 5 हैशटैग्स, जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन, जो भी आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और पर्टिकुलर फील्ड को बिलोंग करते हैं, इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, उसके रिगार्डिंग आप ये हैशटैग्स यूज कर सकते हैं। अब बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है, अबाउट मी के बारे में। आपको अपना अबाउट मी ऐड करना है अपनी प्रोफाइल के ऊपर, जहां पे आप अपना एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू हैव, और अगर आप इसको थोड़ा सा सिमिलर रखें, जो आप अपने रिज्यूमे और सीवी में अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव या अपनी पर्सनल स्टेटमेंट, करियर ऑब्जेक्टिव या करियर स्टेटमेंट डाल रहे हो, उससे मिलता जुलता ये होना चाहिए। दूसरा, जो आप अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करने वाले हो, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जहां से आप कैसे आप अपना एक पर्सनल इंट्रोडक्शन, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ आपको प्रिपेयर करना चाहिए। वो वीडियो में मैंने फॉर्मूला दिया था, सीट का फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना एक पर्सनल इंट्रोडक्शन प्रिपेयर रखना चाहिए। वही चीज आपकी यहां पे लिखी होनी चाहिए, सो दैट इट गोज इन अ सिंक। सोचो, जो यहां अबाउट में लिखा हुआ है, जो आपके सीवी में लिखा हुआ है, जो आप इंट्रोडक्शन में बोलने वाले हो, अगर वो मैच करेगा तो ऑथेंटिसिटी कितनी बढ़ जाएगी आपकी बात की, और सामने वाले इंटरव्यूअर को लगेगा कि हाँ यार बंदा काफी ज्यादा जेन्युइन है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? तो यही प्रोफाइल में जब मैंने अपना व्यू प्रोफाइल किया तो इसमें नीचे एक ऑप्शन आता है अबाउट का ऑप्शन। मैं अगेन इस पेन पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करता हूं तो मुझे ये ऑप्शन मिलता है, हेयर आई कैन राइट डाउन 2600 कैरेक्टर्स की मुझे ऑप्शन मिलती है। जैसे मैंने लिखा हुआ, वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आई हैव मोर देन 11 years of experience, I am a faculty in Department of Management Studies, I have a very entertaining approach, I have a very simple credo that we become what we think and my spirit imbibed within will make our dreams come true। तो ये थोड़ा सा अपना मोटो डाल दिया आपने, कुछ पर्सनल थॉट्स डाल दिया, अपना एक्सपीरियंस डाल दिया। आप अपना एजुकेशन डाल सकते हो अगर आपके पास अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं, आप अभी फ्रेशर हो तो, और फिर यहां से इसको सेव कर देंगे तो ये ऐसा कुछ यहां पे विजिबल होगा। तो अबाउट के नीचे आप देख रहे हो एक्सपीरियंस दिखाई दे रहा है आपको, एजुकेशन दिखाई दे रही है। अगेन आई वुड सजेस्ट इसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो 1 by 1 आप अपना एक्सपीरियंस इसमें ऐड करो। जैसे मैंने अपनी फर्स्ट जॉब डाली हुई है 2011 to 2012, देन मैंने अपनी सेकंड जॉब डाली हुई है 12 to 14, और अभी मैंने अपनी करंट जॉब 8 year 9 months जिसमें हो गया वो मैंने ऐड किया हुआ है। तो यहां से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड अ पोजीशन पे जाके आप ऐड अ पोजीशन पे जाएंगे तो यहां पे आप अपनी टाइटल, आप किस प्रोफाइल पे जॉब करते थे, एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या था, कंपनी का नेम क्या था, लोकेशन क्या थी, और कब आपने स्टार्ट किया, कब आपने एंड किया, ये सारी इंफॉर्मेशन डालेंगे तो ऐसा कुछ आपका यहां पे विजिबल हो जाएगा। और आप इनको एडिट भी कर सकते हैं। अगेन पेन पे क्लिक करेंगे तो आप इन सबको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद अपना एजुकेशन, मैंने अपना एमबीए के बारे में डाला हुआ है, मैंने अपना ग्रेजुएशन डाला हुआ है, मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डाला हुआ है, और मैंने अपनी स्कूलिंग भी डाली हुई है। तो चारों चीजें मैंने इसके अंदर डाली हुई है। तो आप अपना एजुकेशन भी इसके अंदर डाल सकते हैं। एंड देन कम स्किल्स, आप किन किन स्किल्स पे बात करते हो। मैंने 8 अपने ऐसे स्किल्स इसमें ऐड किए हुए हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स, टीचिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, हायर एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी टीचिंग। ये कहां से ऐड हो सकते हैं? मैं अगेन इस प्लस के साइन पे क्लिक करूंगा तो मैं यहां से ऐड कर सकता हूं। ये मेरी प्रोफाइल के बेसिस पे कुछ स्किल्स मुझे सजेस्ट कर देते हैं। अगर आपको लग रहा है इसके अलावा कोई स्किल आपको डालना है तो आप फाइनेंस डाला। अगर मैं यहां पे फाइनेंस लिखता हूं तो फाइनेंशियल एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस, मैनेजरियल फाइनेंस, ये स्किल्स आ गए। कहां कहां पे आपने इन स्किल्स को यूज किया है वो आपसे पूछेंगे, कहां कहां पे आपने इनको पढ़ा है। मान लीजिए मैंने मैनेजरियल फाइनेंस डाला, बीइंग ए फाइनेंस स्टूडेंट, अगर मैं एक फाइनेंस स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डालूं, या अगर मैं जॉब कर चुका हूं फाइनेंस डिपार्टमेंट में तो मैं अपनी उस पर्टिकुलर कंपनी को क्लिक करूंगा, अपनी एजुकेशन को कर सकता हूं कि मैंने एमबीए, अगर आपने एमबीए किया है या डिप्लोमा किया है फाइनेंस में तो सेव कर दूंगा, तो वहां पे वो स्किल्स सेव हो जाएंगे। तो अभी मैं इसको डिस्कार्ड कर रहा हूं क्योंकि ये स्किल्स आर नॉट द स्किल्स दैट आई एम यूजिंग। तो ये अगर सारी चीजें हम ऐड कर लेते हैं तो योर प्रोफाइल लुक्स वेरी प्रोफेशनल
और आप अपनी प्रोफाइल को टाइम टू टाइम अपडेट करो। जाते जाते एक छोटी सी चीज आपको बता के जाऊंगा क्यों ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों मैंने लास्ट में रखा और क्यों मैंने बोला कि जो मेरी फर्स्ट 4 वीडियोस है उसमें जितना काम आप अपनी प्रोफाइल पे करोगे वो सारा का सारा वेस्ट है अगर आपने अपनी प्रोफाइल को अपडेट नहीं किया। वो क्यों? क्योंकि जब मार्केटर या इंटरव्यूअर एक अच्छा इंडिविजुअल ढूंढ रहा है तो वो आपकी प्रोफाइल पे जाके मोर में जाके यहां से सेव टू पीडीएफ करेगा। जैसे ही वो सेव टू पीडीएफ करेगा आपका रिज्यूमे डाउनलोड हो जाएगा और इस रिज्यूमे को अगर आप देखो तो जितनी इंफॉर्मेशन आपने लिंक्डइन पे डाली हुई है वो सारी यहां पे आ गई। मैंने जो अबाउट मी में डाला था वो समरी में आ गया, मेरा एक्सपीरियंस आ गया और मेरी एजुकेशन आ गई, तो और मेरे स्किल्स आ गए, यहां पे मेरी कॉन्टेक्ट आईडीज आ गई। इसलिए मैं बोल रहा था अपना यूआरएल क्रिएट करो, स्किल्स ऐड करो, क्रिएटर मोड ऑन रखो, अबाउट मी ऐड करो, एक्सपीरियंस ऐड करो और एजुकेशन ऐड करो। इनफैक्ट स्टूडेंट्स जो फ्रेशर्स हैं, आधी बार तो आपके पास सीवी नहीं होता और सडनली आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप ढूंढते हो यार अब सीवी कहां से निकाले। अपने लिंक्डइन के प्रोफाइल को अगर आप अपडेट रखते हो तो देयर इज दिस ऑप्शन कि आप मोर पे जाके उसको पीडीएफ में कन्वर्टेड आपको अपना एक रिज्यूमे मिल जाएगा और यू नेवर नो कि लास्ट मोमेंट पे यही आपके बहुत ज्यादा काम आ जाए। इसलिए अपनी प्रोफाइल को अपडेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई होप मैं आपको लिंक्डइन का एक इतना ब्रीफ दे चुका हूं। अगर आप इन चीजों पे मेरी इन 6 वीडियोस पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 का पार्ट ए एंड पार्ट बी, इन 6 वीडियोस को अच्छे से देख के अगर साथ साथ अपना प्रोफाइल अपडेट कर लेते हैं इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और आपकी यू नेवर नो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी जॉब आपके लिए वेट कर रही हो अगर आप अपनी इस प्रोफाइल पे काम कर लेंगे। जाते जाते बस एक लास्ट क्वेश्चन, क्या हमें लिंक्डइन प्रीमियम परचेज करना चाहिए? इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो बड़ा सीधा सा है। अगर आप अर्न करते हो, इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल और अगर आपके पास है अच्छे खासे, कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है तो डेफिनेटली आपको इसको लेना चाहिए। इट हेल्प्स यू इन एक्सप्लोरिंग सो मेनी थिंग्स जो भी हमने बात ही नहीं की। लिंक्डइन प्रीमियम अगर आप परचेज करते हो तो इतना कंटेंट आपके लिए सीखने के लिए अवेलेबल है। और स्टूडेंट्स को भी अगर आप एग्रेसिवली जॉब ढूंढ रहे हो और अगर अपने लिंक्डइन पे आप अपने कॉलेज टाइम में 2-3 साल इस पे काम किया है तो व्हाई नॉट गो फॉर द सब्सक्रिप्शन। 1 महीना 2 महीना लेके एग्रेसिवली जॉब सर्च करो और उसके बाद आप इसको अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। उसके बाद दोबारा जब आपको रिक्वायर्ड हो ले लेना। बट देयर इज सो मच मटेरियल। आप इनफैक्ट आप जॉब्स में जाके कंपेयर कर सकते हो कि किन लोगों के पास क्या स्किल्स है और आपके पास क्या स्किल्स नहीं है। दूसरी चीज, आप सीधा एचआर को कांटेक्ट कर सकते हो। जो लोग उस हायरिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है उसको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, सामने वाले का कांटेक्ट नंबर देख सकते हो, सामने वाले की ईमेल आईडी देख सकते हो। तो देयर आर मच मोर थिंग्स अवेलेबल ऑन लिंक्डइन प्रीमियम। मैं लिंक्डइन प्रीमियम पे आने वाले टाइम पे एक वीडियो जरूर बनाऊंगा अपना लिंक्डइन प्रीमियम एक्टिवेट करके, और मैं आपको चीजें दिखाऊंगा कि आप लिंक्डइन प्रीमियम के ऊपर किन किन चीजों पर काम कर सकते हो। लिंक्डइन प्रीमियम लेने के बाद आपको, मुझे लगता है कि कोई मूक कोर्स करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है, आपको किसी जॉब पोर्टल पे जाके कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। आपको एक मल्टी पैकेज, एक पैकेज आपको लिंक्डइन बना के दे देगा। तो आई होप मैंने बहुत सारा टाइम लगा के और बहुत अच्छे से किया है डिस्क्राइब। तो व्हाई यू डोंट सब्सक्राइब? आप इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करोगे, मेरे 6 डिफरेंट पार्ट्स मैंने बनाए, इनको जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना ज्यादा स्टूडेंट्स का और लोगों का फायदा होगा। आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट कर पाओगे और आज के दिन बहुत जरूरी है टू हैव एन अपडेटेड लिंक्डइन प्रोफाइल। सो थैंक यू सो मच गाइज। पिछले 5-6 वीडियोस, जो पिछले 5-6 हफ्ते से मैं वीडियोस डाल रहा हूं वो लिंक्डइन के ऊपर हो रहे हैं और फिर नया कुछ कंटेंट अब लेके आएंगे, कुछ नया कंटेंट आपसे डिस्कस करेंगे। तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर अटेंडिंग वी सेशंस।